अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद शहरियार और आप देख रहे हैं डॉक्टर एग्रीकल्चर। आज मैं आपको इंजीर के बारे में बताऊंगा। उसकी पाकिस्तान में कितनी कुल प्रोडक्शन कितनी है, कौन से इलाके में काश्त की जाती है और कौन से इलाका बेहतर रहता है काश्त के लिए, और इसका ज़रिए कारोबार हम किस तरह से कर सकते हैं और पाकिस्तान में इसकी जो खपत है वो कितनी है, कंजप्शन कितनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा पाकिस्तान में जो है कुल पैदावार जो है सालाना वो इंजीर की है 18,000 मन। तो पाकिस्तान में इसकी जो कंजप्शन है यानी कि जो खपत है वो हम 28,000 मन जो है इंजीर पाकिस्तान में सालाना इस्तेमाल होती है। बाकी की जो 10,000 है वो हम दूसरे ममालिक से इंपोर्ट करते हैं या बरामद कर लेते हैं। तो इस तरह जो है आगे हम बात करें इसमें काश्त के लिए कौन से इलाके बेहतर हैं, तो जो जनूबी पंजाब के इलाके पाकिस्तान में वो इंजीर की काश्त के लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो इसमें मुल्तान के ज़िला आ जाते हैं, डिवीजन बहालपुर के आ जाते हैं, जिस तरह डीजी खां इलाका हो गया, राजनपुर हो गया, रहीमियर ज़िला हो गया, इस तरह जो है बाकी खानवाल एरिया जो है बेल्ट, इस तरह जो जनूब पंजाब का जितना बेल्ट है जिसमें मुजफ्फरगढ़ वगैरह ये सारे आ जाते हैं। जितने भी जनूबी पंजाब का बेल्ट है ये बहुत ही बेहतर है इंजीर की काश्त के लिए। तो आगे अगर हम बात करें इसमें जो है हमें पौधे कहाँ से मिलेंगे, तो नर्सरी जो आपको करीबी कोई भी मिले वहाँ से आपको इंजीर का पौधा मिल सकता है। वो आपको तकरीबन मिलेगा 50 रुपये का तकरीबन एक पौधा मिल जाता है। और इसमें जो हमें कितारों का फासला दरमियानी और पौधों का दरमियानी फासला जो हमें रखना पड़ता है वो है 10 फुट, यानी कि हर पौधा एक दूसरे से 10 फुट के फासले पर होगा हर तरफ से। तो इस तरह अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो 1 एकड़ में जो है तकरीबन 435 पौधे आ जाते हैं। और अगर हम उसकी कीमत लगा लें तो वो हमें पड़ जाती है तकरीबन 22-23 हज़ार जो है हमें पूरे एकड़ के पौधे जो है बआसानी मिल सकते हैं। इसमें पानी की बात कर लें तो बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है इंजीर को। ये जो है शुरू में जो है हमें जब छोटे पौधे होते हैं तो उस टाइम तकरीबन हफ्ते में एक बार जो है थोड़ा थोड़ा पानी दे देना चाहिए, और उसके बाद जो हमें जो है वक्फा बढ़ा लेना चाहिए। तकरीबन जब थोड़े से बड़े हो जाएं यानी कि 10 से 15 दिन बाद जो है हमें दोबारा पानी देना चाहिए इस वक्फे से। और अगर जब ज़्यादा बड़े हो जाएं तो महीने में जो है तकरीबन 20-25 दिन बाद जो है एक बार पानी दे देना चाहिए, तो वो बेहतर रहता है। तो अगर हम इसमें खादों का इस्तेमाल जो है उसके बारे में बात कर लें तो जो खादें हैं वो तकरीबन हमें 1 बोरी डीएपी और 1 बोरी एसओपी की ज़रूरत पड़ती है। वो भी जब हमने बिजाई करनी होती है, शुरू में पहली बार जब बिजाई में उसी टाइम डाल दें, और साल में जो एक ही बार हमें खाद की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद जब पौधे जब एक बार तो बिजाई में हमने शुरू में डाल देनी है, और साल में फिर एक बार हमने कब डाली है वो है जनवरी का टाइम। जनवरी में जो है पौधे झड़ते हैं तो उस टाइम इंजीर को जो है पत्ते झड़ते हैं जब उसके, तो इंजीर के, तो उस टाइम जो है हमें बेहतर वक्त है उस टाइम खाद दे देनी चाहिए। अब इसके हम प्रोडक्शन की पैदावार के बारे में बात कर लें तो वो हमें जो है एक पौधा कितनी प्रोडक्शन देता है, तो एक पौधा जो है तकरीबन 6 से 10 किलो जो है हमें प्रोडक्शन दे सकता है। अच्छा पौधा जो है हमें 10 किलो प्रोडक्शन दे सकता है, और अगर हम दरमियाना पौधा एवरेज की बात करें तो वो 6 किलो जो है हर पौधा हमें इंजीर दे सकता है, ताज़ा इंजीर। तो इस तरह अगर हम इसकी तकरीबन पैदावार देख लें एकड़ की, तो वहाँ हमें 2600 किलो जो है ताज़ा इंजीर मिल सकती है, यानी कि 65 मन तकरीबन बनती है। तो अगर हम क्योंकि मार्केट में खुश्क इंजीर मिलती है, अवेलेबल होती है, तो खुश्क इंजीर अगर हम करें तो वो तकरीबन हमें आधा वज़न जो है कम पड़ जाता है, यानी कि तकरीबन 1450 किलो जो है हमें इंजीर बाकी हासिल होती है। तो बाकी अगर हम बात करें इसकी खुश्क किस तरह कर सकते हैं तो वो मैं आपको बाद में जो है इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि हम इंजीर को किस तरह खुश्क कर सकते हैं। अब अगर हम इसके रेट की बात कर लें तो मार्केट में किस तरह सेल हो सकती है, अगर हम परचून के हिसाब से रेडियो पे लगा दी जाए या फ्रूट फ्रोश है उनको दे दी जाए तो ये तकरीबन हमें मिलेगी, हम इसको बेच सकते हैं यानी कि 800 से 1000 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से इंजीर हम बेच सकते हैं। और अगर हम इसकी बात करें जो थोक पे बेचना चाहें, जो मंडी में देना चाहें, तो वहाँ जो हमें रेट पड़ता है वो तकरीबन 400 से 500 रुपये फ़ी किलो का पड़ जाता है। तो इस तरह हम अगर इसकी एवरेज लगाएं भी तो तकरीबन जो है हमें 1 एकड़ जो है पैदावार दे जाता है सालाना तकरीबन 5.5 लाख के लगभग जो है हमें 5.5 लाख से ज़्यादा जो है हमें प्रोडक्शन दे सकता है। अगर आप खर्चा भी निकालें, अगर आपकी ज़मीन ठेके पे है तो ठेके का जो है आप अपना खर्च निकाल लेंगे, हम आप अपने इलाके के हिसाब से देख लेंगे, तो उस हिसाब से जो आप अपना पानी का खर्च भी निकाल लें और जो पौधे खरीदे उसका खर्च भी निकाल लें, और खादों का भी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आपको अच्छी खासी जो है इसकी आमदन मिल सकती है, यानी कि मुनाफा मिल सकता है। तो अब अगर इसकी हम देख लें कि इसकी सोइंग जो है, अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा सोइंग के बारे में कि इसको हम सीड से किस तरह सोइंग कर सकते हैं और कटिंग से किस तरह सोइंग कर सकते हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। देखते रहिए डॉक्टर एग्रीकल्चर। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।